नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आई है और आज हम दिल्ली कोर्ट केस में सभी लोग जानते हैं कि 4-5 केस जो चल रहे हैं उसके ऊपर लेकर के अपडेट आए हैं हम। और ये जो अपडेट आई है इसमें जो कट ऑफ डेट इशू वाले मेरे भाई बहन थे जिनका कट ऑफ डेट का मैटर था, तो उनके लिए ये दोस्तों अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, क्या बुरी खबर आई है और कोर्ट ने क्या कहा है, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको हम ऑफिशियल दोस्तों वो नोटिस दिखा देते हैं। ये दोस्तों हम सभी लोग आ चुके हैं ऑर्डर पर, जो चर्चा हुई, जो बहस हुई और जो बात कोर्ट ने कही है वो आप इसमें देख सकते हैं। इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये सपना मीना एंड अदर्स, और इसमें कई सारे केस सपना मीना का है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नीलेश तिवारी, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये आ सकते हैं हम इसमें, नीचे आ जाते हैं। जितने भी फाइलें थी सबको दोस्तों एक में मर्ज कर दिया जाता है जब सेम केस होता है। ऑनरेबल जस्टिस तुषार राव, ठीक है, ऑर्डर है 15/5/2024 का। ठीक है, और ये सारे पॉइंट जो हैं वो कहे हैं कि प्रेजेंट एप्लीकेशन फाइल्ड बिहाफ द एप्लीकेशन पिटिशनर अंडर सेक्शन 151 कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 डायरेक्शन द रिस्पोंडेंट नंबर 2 रिजर्व द पोस्ट फॉर पिटिशनर इन केस द पिटिशनर आर नॉट प्रोवाइडेड द ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो ये इसमें पूरी बात यानी वही वाला मैटर है हमारा कट ऑफ डेट को लेकर के। ठीक है, और जो ये कट ऑफ डेट आप सभी लोग जानते हैं कि जो मेंशन थी वो 31 जुलाई आपकी पीजीटी वालों के लिए थी और 18 अगस्त की जो डेट थी वो टीजीटी वालों के लिए थी। और इसमें क्लियरली मेंशन भी कर रखा था नेस ने कि हम इस डेट को मानेंगे। मगर विवाद दोस्तों उस वक्त खड़ा हो गया जब इन्होंने कहा कि हम यही कट ऑफ डेट मानेंगे, और जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी वो 19 अक्टूबर थी। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा है कि जो नेस्ट ने डेट आगे बढ़ाई है वो फॉर्म भरने की बढ़ाई है, ना कि कट ऑफ डेट की डेट बढ़ाई है। ठीक है, ये जो निचोड़ है दोस्तों, ये उनकी लाइन का निचोड़ है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम ये जो अपना बात कह रहे हैं ये कट ऑफ डेट को लेकर के कह रहे हैं। ठीक है, उनका इससे इस बात से कोई मुद्दा नहीं है कि जो ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। पॉजिटिव न्यूज़ दोस्तों इसमें ये है कि जो हमारे भाई बहन हैं कट ऑफ डेट, उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि कोर्ट ने कहा है कि ये कोई निर्णय नहीं है हमारा, हमने तो अपनी बात को कहा है और हम ये नेस के ऊपर छोड़ रहे हैं कि वो डिसाइड करे कि वो इन बच्चों को लेता है या नहीं लेता है, यानी उनको शामिल करता है या नहीं शामिल करता है। ठीक है, तो अगर शामिल कर लेता है तो अब तो भाई जो यहाँ तक देखें तो अंतिम रास्ता तो भाई नेस के पास ही है, और अगर वो शामिल नहीं करता है तो बच्चों के पास भी रास्ता रहेगा डबल बेंच में जाने का या सुप्रीम कोर्ट में जाने का और अपनी अपील दायर करने का। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कई चीज़ों में अपनी बात कही है। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 देखें, द पिटिशनर क्लेम दैट दे हैव रिसीव्ड प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द respondent. I have apprehended that at the stage of verification of document they would be simply outstayed and the ground that the cut off date eligibility condition dated 31/7, यानी कि वही कट ऑफ डेट पीजीटी की बता रहे हैं 2023 है। मिस्टर सिंघवी लर्न सीनियर काउंसिल अपेयरिंग फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट इज insofar as the present petitioner concerned according to the notification of the respondent number 2 next in the column other instructions as per clause the cutoff date for determining whether eligibility criteria age would be 31/7 he submitted according to the end clause, है ना। लर्न सीनियर काउंसलर सबमिटेड द नेक्स्ट ऑन हिज ओन हैड एक्सटेंडेड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फ्रॉम, यानी वही कि जो उनका कहना है कि 19 तारीख जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वही कट ऑफ डेट माननी चाहिए थी, है ना। आगे अगर आए तो वही बात दोस्तों बार बार दोहराई गई हैं, वही बात बार बार कही गई है, मगर इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं इन पॉइंट्स में है। हाँ, जब आप पॉइंट नंबर 22 पे आएंगे तब आपको वहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन दे रखा है कोर्ट ने कि हम उनके ऊपर छोड़ रहे हैं और वो जैसा डिसाइड करें। बाकी तो आपको पता ही है कि नेस को अपने मन का करना है, जैसा उनको ठीक लगेगा वैसा वो करेंगे। ठीक है,
अब मुद्दा दोस्तों ये भी एक बनता है कि आगे का रास्ता क्या है। तो भाई ये देख लीजिए पॉइंट नंबर 22, द एप्रोसिएट ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड प्योरली फॉर द पर्पज फॉर द डिक्लाइन द एप्लीकेशन एंड विल हैव नो इफेक्ट ऑन द कंसिडरेशन ऑन मेरिट्स ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर offered to the petitioner इंक्लूडिंग फॉर द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग। यानी इसके ऊपर दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। री नोटिफाई ऑन 24/10/2024, यानी कि जो फाइनल बात है, जो फाइनल डिसीजन है दोस्तों, वो 24/10/2024 को आएगा। और बीच में अगर कोई सुनवाई होती है तो होती है, अन्यथा तो अभी तो ये अगेंस्ट में ही मामला जाता हुआ पूरा नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये कोई अभी अंतिम निर्णय नहीं है, ना ही केस से समाप्त हुआ है। और अभी की मान लीजिए 24/10/2024 तक केस ये है, और देखते हैं बीच में क्या होता है। तो जितने भी मेरे कट ऑफ डेट इशू वाले भाई बहन हैं, आप सभी लोगों के साथ जो मेरी संवेदना है वो है, और मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि जो नौकरी इतनी हाथ में आ कर के और अंतिम रूप से फिसल जाए तो जो दुख होता है वो बहुत बड़ा दुख सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए भी क्षति हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। आपके पास जो ऑप्शन है उनका प्रयोग करें, डबल बेंच में जाइए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता आपके समक्ष खुला हुआ है। ठीक है, बाकी जो अभी तक जो लोग ऐड नहीं हुए हैं केसेस में, उनको भी ऐड करने का कोशिश करिए। और मेरे ख्याल से जितने भी कट ऑफ डेट इशू वाले लोग हैं, वो अगर एक ही प्लेटफॉर्म आकर के अपनी आवाज़ उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी लड़ाई ज़्यादा मजबूती से लड़ी जा सकती है। और आप लोग खुद समझदार हैं क्या आगे करना है क्या नहीं। ठीक है, तो ये पूरा दोस्तों मैटर था जो मैंने आपको बता दिया। अभी कोई लास्ट ये बात नहीं है, आगे भी आप जा सकते हैं। और जितने भी जो लोग फेयर हैं, जिनके साथ कट ऑफ डेट इशू का मैटर नहीं है, तो उनको मैं बता दूं, देखिए आप लोगों का इस निर्णय से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किसी प्रकार का भर्ती पर कोई स्टे नहीं है। कट ऑफ डेट वालों को लिया जाए ना लिया जाए, इसका भी कोई असर दोस्तों जो लोग फेयर हैं उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, इसलिए उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखा गया है कि जो लोग फेयर हैं वो लोग अगेंस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे कट ऑफ डेट इशू वालों के खिलाफ। तो बिल्कुल आपको उनके अगेंस्ट नहीं होना है, आपको बस ये देखना है कि आपको नौकरी अच्छे से मिल रही कि नहीं। वो आपको मिल रही है तो उनके खिलाफ जाने का कोई मतलब नहीं है, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से ही आते हैं। ठीक है, कोई अमीर परिवार से, राजा के परिवार से नहीं है वो। अगर होते तो फॉर्म नहीं भरते। ठीक है, तो आपकी संवेदना भी उनके साथ होनी चाहिए और उनके साथ भी ही रहना चाहिए आपको। अगर आप नहीं कोई मदद कर सकते हैं तो आपको उनके अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए। आप इसलिए हो रहे हो कि भर्ती पर असर पड़ेगा, तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ भर्ती पर कोई असर किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज की दोस्तों वीडियो थी कट ऑफ डेट इशू वाले भाई बहन। मेरी अपील है आप सभी लोग एक साथ आएँ और अपनी बात को एक साथ मिल करके आगे बढ़ाएं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बाकी कट ऑफ डेट इशू को लेकर के या अन्य बातों को लेकर के जैसे ही कोई सूचना नहीं आती है, हम तुरंत आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे, या अन्य कोई सरकारी न्यूज़ आती है, भर्ती निकलती है, पूरा कवर करेंगे उसको हम। और बाकी लगातार दोस्तों सरकारी न्यूज़ से जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।